बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं सैयद हमज़ा अली फ्रॉम सैयद हमज़ा अली ऑफिशियल। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मौजूद हूँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी कराची में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के चेयरमैन डॉक्टर कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत का से? शुक्र ठीक है है, सर, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपने आप टाइम स्पीक दिया। लाइक। तो सर, हमारे व्यूवर्स और जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे आने का मकसद ये था कि यहाँ का टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के हवाले से हमारे जितने भी हैं देखने वाले, और उनको इसका बताया जाए कि टेक्सटाइल में एनटीयू का क्या किरदार है, कौन से रैंकिंग पे है। थैंक यू, और बड़ा ये अच्छा सवाल किया आपने। जी नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का रोल पाकिस्तान में बड़ा कलीदी है। हम टेक्सटाइल बेस्ड एजुकेशन में नंबर वन है ठीक है। पाकिस्तान में। इसकी फाउंडेशन जनरल अयूब खान ने रखी थी 59 में। ठीक है। तब से हमने मार्केट में तकरीबन आई थिंक 63 से टेक्सटाइल इंजीनियर प्रोड्यूस करना शुरू किए। 63 1963 से। 63 से तब से लेकर आज तक हमारी एलुमनाई इंडस्ट्री में हो, टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री में हो या टेक्सटाइल बेस्ड एकेडमिया में हो, तकरीबन टॉप मैनेजमेंट में 80% तक इनका एक बहुत अहम किरदार है। अच्छा। और जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं 100% उनको बिफोर डिग्री कंप्लीशन ठीक जॉब है। मिल जाती है। सही है। ये सिर्फ क्रेडिट इसलिए जाता है कि एक तो एनटीयू पायनियर इंस्टीट्यूट है इन सही टेक्सटाइल है। एजुकेशन, दूसरा हमारी फिर एलुमनाई भी एक अच्छी पोजीशन पे बैठी हुई है। तीसरी जो अहम बात यह है कि हमारा जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसमें हमने प्रैक्टिकल को बहुत फोकस किया हुआ है। सही है। बच्चों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के ऊपर हम बड़ा एम्फिसाइज करते हैं। ठीक है। और हमारे टीचर्स भी इसके ऊपर ग्रिप रखते हैं। आउटकम बेस्ड एजुकेशन हम बच्चों को डिलीवर सही। करते हैं ताकि सर, मेन कैंपस जो है, इसकी जो बुनियाद रखी गई थी यूनिवर्सिटी की, वो कब रखी गई थी? जैसे बता रहे थे 59 में अयूब खान ने जी रखी जी थी। जी जी तो किस शहर में ये रखी गई थी? फैसलाबाद, हमारा फैसलाबाद। मेन कैंपस फैसलाबाद में है। फैसलाबाद में। ये कैंपस हमारा जुलाई 17 से हमारे वजूद में आया या इसको इस्टेब्लिश किया गया 2017 जुलाई जुलाई 2017 से। 17 में। ठीक है। उसके अलावा सर, एडमिशन का प्रोसीजर जो है, कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यूअर एडमिशन लेना चाहता है, तो आपके पास कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है हमारे व्यूवर्स के लिए? गुड क्वेश्चन। हमारी वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, एडमिशन्स का एक ऑप्शन है, ठीक है। उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑनलाइन सेटअप आ जाता है। सही है। वहाँ पे मेन कैंपस और कराची कैंपस दोनों का एक दो कॉलम दिए गए हैं। ठीक है। अगर एक बच्चा कराची कैंपस में इंटरेस्टेड है और वो हमारे पास जैसे कि 5 प्रोग्राम है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल पॉलीमर एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट है, फैशन डिज़ाइन है। सही। ये 5 प्रोग्राम हमारे अंडर ग्रेजुएट के चल रहे हैं। ठीक इस है। वक्त एडमिशन ओपन है। तो उसमें फिर बच्चे अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक, हर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी डिफरेंट है। ठीक है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की मिनिमम 60% है, टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की 50% है। सही है। बाकी तीनों प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी है, इंटर में 45% बच्चे के मार्क्स होने 45%। चाहिए। 45। अच्छा, इस वक्त फिर क्योंकि अभी इंटर का रिज़ल्ट नहीं आया, जी। तो बच्चे फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर सकते कर हैं। सकते हैं। कर सकते हैं ठीक हो अगर गया। फर्स्ट ईयर में उनके 45 से अबव या 45% हों या 45%। उससे अच्छा। अबव हों। सही है। फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में अगर सर बात करें हम, कि फ़ी स्ट्रक्चर, फ़ी का जो है एडमिशन फ़ीस क्या होगी, और पर सेमेस्टर जो फ़ीस है उसके बारे में भी ज़रा व्यूअर्स को क्लियर कीजिएगा। फीस हमारी मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। पहले सेमेस्टर की है तकरीबन अराउंड 1 लाख। 1 लाख। ठीक है। उसके बाद 65,000 है 65,000। सेकंड सेमेस्टर टू ऑनवर्ड। 65 से पहले ऑनवर्ड। सेमेस्टर में क्योंकि एडमिशन फीस अदर चार्जेस वगैरह होते हैं तो सब कुछ तो इंक्लूड होने के साथ 1 लाख तक ये 1 लाख तक फर्स्ट चली सेमेस्टर। जाती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, एडमिशन का आपने प्रोसीजर बता दिया कि वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे आके भी एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, हमारा प्रोसीजर सिर्फ ऑनलाइन का है। ऑनलाइन का है। वहाँ ठीक से है। बच्चा जो है ना अपना फॉर्म प्रिंट आउट करे ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की, वो पूरी एक ओरिजिनल फाइल जो है ना वो हमारे पास भेजे। सही है। फिर हम उसको एज ए एप्लीकेंट कंसीडर टीसीएस के करेंगे। थ्रू या किसी भी उसके थ्रू भाई हैंड भी जमा करवा सकता है। हैंड भी जमा करवा सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। सर, और कुछ स्टूडेंट को बोलना चाहेंगे आप, व्यूअर्स को देखने वालों को? मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची के लिए या सिंध डोमेन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ और हमारे इस कैंपस में ये इन 5 प्रोग्रामों में अप्लाई करें।
इस कैंपस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके इलाके में ये अवेलेबल है। डिग्री आपको मेन कैंपस फैसलाबाद की मिलेगी। मेन फैसलाबाद की। अच्छा सर, टेक्सटाइल का अगले कुछ सालों में, आने वाले सालों में कितना स्कोप नज़र आ रहा है आपको कि टेक्सटाइल का स्कोप कभी ख़त्म नहीं कब होगा। खत्म? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। टेक्सटाइल जो है ये ह्यूमन बीइंग की सेकंड लार्जेस्ट नीड है। सर बिल्कुल। रोटी के बाद कपड़ा। कपड़ा चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब ये कपड़े की डिमांड पूरी दुनिया में रहेगी, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। अब आप देखें रोज़ नया से नया फैशन आ रहा है, हुँ, तो ये मार्केट ख़त्म नहीं हो सकती। सही इस है। वक्त भी पाकिस्तान में जो इसकी कंट्रीब्यूशन है वो इस महकमे की सबसे ज़्यादा है, इस इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा है। टेक्सटाइल की, बिल्कुल। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में 65% जो एक्सपोर्ट हो रही है वो टेक्सटाइल की है, अकेले इस एक शोबे की है। तो आप देख लें ये इसका स्कोप कभी ख़त्म नहीं होगा। नहीं हुआ, ठीक हो गया। और इसी की वजह से एनटीयू का जो ग्रेजुएट है वो कभी जॉबलेस नहीं होता, और एनटीयू के ग्रेजुएट को इंडस्ट्री भी बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करती है, क्योंकि उसके पास टेक्निकल नॉलेज होता है। और एक एलुमनाई भी है, जैसे एलुमनाई और हमारे स्टूडेंट के दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। हमारी इंडस्ट्री के साथ भी अच्छी कोलेबोरेशन है। ठीक है, इंडस्ट्री से हम अच्छा, अब इंडस्ट्री जो हमारी ये एलुमनाई है ना, ये हमारे स्टूडेंट को सपोर्ट कर रही है। ठीक है। इस वक्त आई थिंक कोई तकरीबन 35% स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप मिल रहे हैं फ़ीस की शक्ल में, वो इंडस्ट्री से मिल रहा है। अच्छा, और हर 10वें बच्चे को स्कॉलरशिप यहाँ मिल रहा है। अच्छा, बेहतरीन। तो आप लोग स्कॉलरशिप भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं? जो नीडी बच्चे होते हैं हम प्रोवाइड करते हैं। अप्लाई कर सकते हैं वो बिल्कुल स्कॉलरशिप के करते लिए। हैं। तो उसके लिए सर 50% स्कॉलरशिप होती है या फिर क्या प्रोसीजर होता है स्कॉलरशिप नहीं, के लिए? हमारे यहाँ जो है ना स्कॉलरशिप होते हैं, एक एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। सही है। पहले उसका नाम एचईसी नीड बेस्ड होता था, इमरान खान की हुकूमत आई तो एहसास प्रोग्राम शुरू हो गया। साथ होगा। अभी तक उसका नाम एहसास प्रोग्राम है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर एनटीयू मेरिट स्कॉलरशिप भी है। सही है। जो पोजीशन होल्डर बच्चे होते हैं हम उनको उनकी फ़ीस वेव ऑफ कर देते हैं अच्छा, पोज़ीशन फर्स्ट होल्डर 3 की। पोजीशंस के। उसके बाद हमारे पास स्कॉलरशिप होते हैं, क्योंकि हम फेडरल इदारा हैं, तो पंजाब के जो बच्चे होते हैं वो पीफ में अप्लाई कर सकते हैं, सही सिंध है। वाले बच्चे सीफ में अप्लाई कर सकते हैं, उनको सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। सही। उसके बाद फिर हमारे पास एलुमनी का स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है। फिर दूसरे स्कॉलरशिप भी हैं जो बच्चे खुद इंडिविजुअल सपोर्ट करते हैं, जैसे बैतुल माल वगैरह का। ठीक, 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 ठीक। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेलकम वेरी सर, मच फॉर आप योर टाइम। तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। तो फिर सर इंशाल्लाह बाकी हमने डिटेल वगैरह आप दिखाते हैं, लैब वगैरह हमारे व्यूवर को जो भी है, चल के ज़रा हमारे जो भी है यहाँ पे आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनका विज़िट करवाते हैं व्यूवर्स को जाके, ठीक है सर? ठीक हो गया सर। तो चलते हैं, अब आपको ज़रा विज़िट करवाते हैं पूरे डिपार्टमेंट्स का, तो आ जाइए मेरे साथ। तो अब आ जाए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं यूनिवर्सिटी है कैसी। तो बेसिकली ये एंट्रेंस गेट है, उसके बाद ये आपका आ जाता है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं ये पार्किंग है, ठीक है, पार्किंग एरिया है। बाकी यहाँ से वॉकिंग थ्रू बैठने का, और ये डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे सारे, ठीक है जी। तो कैसे हमारे साथ मौजूद है, इंट्रोडक्शन आपने देख लिया होगा, कैंपस का ओवरव्यू। हमारे साथ मौजूद है मुनीर साहब। सर मुनीर, अस्सलाम वालेकुम। जी वाह, कैसे हैं, खैरियत से ठीक हैं? ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर मुनीर का मैं थोड़ा बताऊं आपको, ये TMM यानी टेक्सटाइल क्लॉथिंग एंड मार्केटिंग के लेक्चरार हैं, और हमारे साथ मौजूद आज पूरा विजिट करवाएंगे हमें अपने डिपार्टमेंट का। सर मुनीर, हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताइएगा इस डिपार्ट के बारे से थोड़ा सा, ताकि फिर हम इनको व्यूवर्स को विजिट करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीफ शफ़क़त है और NTU कराची कैंपस जो कि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, उसका ही एक सब कैंपस है कराची में। वहाँ पे मैं एज अ लेक्चरर हूँ। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर का भी चार्ज है। अच्छा, आज हम आपको अपना कैंपस का विजिट कराएंगे। इसके अलावा हमारे पास एडमिशन जो ड्राइव चल रही है 2023 की, जिसमें 5 हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। उसके हवाले से बताएंगे, जो कि BS के प्रोग्राम है, जिसमें इंटरमीडिएट और DAE के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ले सकते आए हैं। हम आपको अपना कैंपस विजिट करवाते हैं, फिर आपको स्कोप वगैरह हर चीज़ सर मुनीर से डिस्कस करेंगे। आज इनका टाइम लिया हमने, तो आज इनको पूरा आपको सारी चीज़ों के बारे से बताएंगे। तो आ जाए मेरे साथ। सर मुनीर, पहले हम कौन सी लैब हमारे व्यूअर्स को दिखा रहे हैं? हम सबसे पहले आपको स्पिनिंग की लैब दिखाने जा रहे हैं। स्पिनिंग की लैब। स्पिनिंग की लैब ठीक है। हमारी, आप समझ लें जो टेक्सटाइल की बेसिक बुनियाद है जी। वो वहीं से शुरू हो रही है। तो अच्छा। हम सबसे पहले आपको वही लैब दिखा रहे हैं। बेसिकली स्पिनिंग जो आपने मुझे बताया है, तो इसके हवाले से ज़रा व्यूअर्स को थोड़ा ये भी क्लियर कर दीजिएगा, ये क्या फील्ड है स्पिनिंग जो है?
आप देखें हमारे पास जो टेक्सटाइल का फाइबर है, जो जी। बेसिक रॉ मटेरियल है, उसको हमें जब यान में कन्वर्ट करना है धागे में, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो स्पिनिंग का है। अच्छा। पहला नॉर्मली जैसे आपने ये एक गारमेंट पहना हुआ है, जी। तो इससे पहले की भी डिफरेंट प्रोसेस अच्छा। है। इसमें सबसे जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग प्रोसेस है, वो स्पिनिंग का है। स्पिनिंग का है। हम स्पिनिंग से सही है। शुरुआत करेंगे। ठीक हो गया। तो भाई जुड़े रहें वीडियो के साथ, आपको दिखाते हैं स्पिनिंग लैब। गाइस आपको बताते हैं स्पिनिंग डिपार्टमेंट की तरफ चल रहे हैं। वीडियो आपको दिखाते जा रहे हैं स्पिनिनिंग डिपार्टमेंट, जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है टेक्सटाइल का। मिला था आपको? गारमेंट्स के हवाले से तो आ जाए, आपको दिखाते हैं चलिए, वीडियो। वो मैं क्या था, डॉक्टर फहद है शायद उनके पास। अच्छा। तो गाइस ये है स्पिनिंग डिपार्टमेंट। अच्छा सर, ऐसे ठीक है, मुनीर भाई हमें अभी वीडियो में बताएंगे इसके हवाले से पूरी डिटेल्स हमें कि क्या चीज़ें हैं। आप एक तो जुड़ा रहिएगा वीडियो के साथ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। मौजूद है अदर साहब। अदर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। शुक्र है। तो अब इस लैब के हवाले से जो प्रोसीजर होते हैं फैब्रिक पे जो यूज़ होते हैं, उससे पहले पॉलिस्टर जो भी चीज़ें, तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा उसके थोड़े से डेमो वगैरह दिखा के भी कि कौन कौन से प्रोसेस से ये गुजरता है। देखें जी, ये हमारा टेक्सटाइल स्पिनिंग का डिपार्टमेंट है। इसमें डिफरेंट शोबे हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल की हुई है, तो वो प्रोडक्ट हमने यहाँ डेमो किया हुआ है बच्चों को समझाने के लिए। सही है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 100% कॉटन है, ठीक है। इसके लिए हमारी डिपार्टमेंट में मशीन मौजूद है, इसको हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है। कॉटन के अंदर डस्ट होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी ट्रैश होता है। ये जो आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये सब डस्ट है। इनको हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं अच्छा, इन फिर ये प्रोसेस करने के ठीक बाद। है, फिर उसके अगले प्रोसेस में जाती है वो। अगले प्रोसेस में जाती है। फिर उसके बाद हमारी दूसरा जो आता है मैन मेड फाइबर है, जिसको हम पॉलिस्टर कहते हैं। ये देखें, अच्छा। बिल्कुल वाइट है, क्लीन है। अच्छा, ये इसके बाद का प्रोसेस है, कॉटन के बाद का? ये साथ का भी साथ प्रोसेस का है। प्रोसेस आप है। चाहें तो कॉटन को 100% प्रोसेस कर लें, आप चाहें तो 100% पॉलिस्टर को प्रोसेस कर लें, अच्छा। आप चाहें तो दोनों का कंबाइन करके, जिसको हम कहते हैं ब्लेंड करना, अच्छा, तो ये ऑप्शंस हमारी मशीन में मौजूद है। मौजूद है। तो सही हो ये गया। इससे ये होता है कि हम 100% कॉटन, 100% पॉलिस्टर और ब्लेंड को यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों तरीक़ों से हमारा धागा बन बन सकता सकता है। है। सही है। अच्छा, उसके बाद फर्दर ये प्रोसेस होने के बाद ब्लोरूम का प्रोसेस कहलाता है ये। ठीक हो गया। इस ब्लोरूम के प्रोसेस में ये हमारा कार्ड स्लाइवर है, ठीक है। ये कॉटन, ये पॉलिस्टर का है, ये कॉटन का है। सही। आप कलर से डिफरेंस। वाज़ेह देख सकते हैं। उसके बाद हमारा कार्डिंग के बाद ये ड्राइंग प्रोसेस आता है, जिसको सही देखें है। आप लिखा हुआ है ड्राइंग प्रोसेस। ये ड्राइंग प्रोसेस जो है एक मशीन का नाम है, अच्छा, ठीक ये है। मशीन है ड्राइंग। ये मशीन है जिसमें हम इसको फाइबर को पैरालाइज करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, सीधा करते हैं। अच्छा, ठीक अच्छा हो जी, गया। इसके बाद ड्राइंग के बाद हम एक नई और चीज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोम स्लाइवर। कॉम स्लाइवर। अच्छा, इसके लिए हमारे पास 2 मशीनें मौजूद हैं, जो कि कपल्ड मशीनें मौजूद हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि जी, ये पहले हम ड्राइंग का स्लाइवर जो है उसको हम पहले लैब बनाते हैं। सही है। इस लैब रोल को मशीन पे लेके जाते हैं कॉम्बर के ऊपर। अच्छा। उससे हम क्या करते हैं कि आप देखें कि इसकी क्वालिटी में ये कार्डिंग का स्लाइवर है, सही है। इसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी काफी में फर्क है आप भाई। देखें, इसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में देखें, वाज़ेह आपको डिफरेंस नजर आएगा। ये कोम स्लाइवर जो है, ये ठीक है। शाइनिंग हुआ हुआ है, इसमें बिल्कुल, शॉर्ट फाइबर बिल्कुल। और ट्रैश रिमूव हो गया है। सही। इसमें अभी कार्डेड में स्लाइवर में ट्रैश और इम्प्योरिटीज मौजूद है। मौजूद है। इसमें शॉर्ट फाइबर भी मौजूद है, सही है। जबकि इसमें नहीं है। इससे बहुत फाइन आपका यान बनता है, उस यान से आप बहुत बारीक नफीस फैंसी फैब्रिक बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेफ्ट फॉर्मर के बाद ये सब हो गया, उसके बाद हम मशीन पर लेकर आते हैं रोविंग मशीन के ऊपर। रोविंग। ये रोविंग बॉबिन है। ठीक है। इस बॉबिन के ऊपर इसको हम वाइंड करते हैं, इसको लेके जाते हैं रिंग मशीन के ऊपर। अच्छा। ये हमारी रिंग है जो फाइनल हमारी थ्रेड या यान बना रही है, अच्छा, यान बना रही है। ठीक है। ये फाइनल इसके ऊपर यान प्रोसेस हो रहा है इस मशीन के ऊपर, किसके सही ऊपर? है। रिंग के ऊपर। रिंग के ऊपर। अच्छा, ये जो रिंग मशीन है, इस पे ये जो बॉबिन है ना, ये बहुत छोटी है। अगर हम इसको विंग में लेके जाते हैं तो ये 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए हम इसको लेके जाते हैं ऑटो कोन डिपार्टमेंट में, ये कोन डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू कोन। कोन इसमें में। बेशुमार कोन्स जमा, ये बॉबिन जमा हुई हुई है, सही है। जिससे एक हमने कोन बना लिया। अच्छा। अब ये बॉबिन मशीन पर मिल गया। जाएगा, तो वीविंग मशीन पर जाएगा, तो ये चलेगी 2 घंटे, अच्छा। 1.5 घंटे मशीन चलेगा। ये सही ब्रेकेज है। कम से कम होगी। पैकेज कम हो। इसका मतलब है कि क्वालिटी वाइज आप इम्प्रूव कर रहे हैं। इस तरह इस छोटी बॉबिन से कोन कोन बनाकर, बना के। इससे फिर आपका बीम बनेगा सही है। और ये जाके प्रोसेस हो जाएगा वीविंग के अंदर। सही है। बेहतरीन। अच्छा, इसमें अब यही प्रोसेस आप मशीनों की सूरत में देखेंगे एक्चुअल, तो आपको नज़र आएगा कि जी, ये
ये इस मशीन तरह की मशीन है। यहाँ ठीक है। यहाँ चाहिए। सही है। ये देखिए, फर्स्ट ये होता है कि जो कॉटन की बेल है उसको हम ब्रेक करते हैं और उसको हम नाम देते हैं मिक्सिंग का। सही और है। सारा का सारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट की भी लाइन है इसमें, सही है। और जिससे कि मटेरियल आगे अगली मशीन पर पास हो, जी हाँ, जाता जी है। हाँ, ठीक है। आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सही है। इसमें वेस्ट की भी लाइनें हैं। अच्छा, तो वेस्टेज इसमें की भी वेस्ट है। की लाइनें जो है, देखिए हमारी, ये हमारा वेस्ट कलेक्टर है। ये वेस्ट कलेक्टर है। इसमें ये बड़ा मल्टीपल हमारा फिल्टर है वेस्ट। अच्छा। इसमें क्या होता है कि वेस्ट जितना भी मशीनरी से निकलता है तो पहले प्राइमरी में जाता है, प्राइमरी में से क्लीन होकर फिर इसका वेस्ट जो है वो सेकेंडरी में चला जाता है। सेकेंडरी में आते हैं ड्राइंग के ऊपर, जो हमने ड्राइंग दिखाया था आपको डेमो में। जी। ये हमारा ड्राइंग का डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर हमने एक साइडेड आर्ट्स लेवल जो है हमने किए हुए हैं दोनों साइड पे। अच्छा, ये दोनों तरह के जो धागे हैं उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये रोटर स्प्रिंग पर बना हुआ सही है। है। इस मशीन के ऊपर जो आप धागा बनाते हैं वो कोर्स काउंट बनाते हैं, कोर्स काउंट। मतलब 1 से लेकर 20 तक का जो धागा उसका नंबर है, जिसको हम काउंट कहते हैं, तो ये फाइन काउंट, कोर्स काउंट के लिए है। इसके बाद 20 से ऊपर जितना भी धागा बनता है रिंग स्पिनिंग के ऊपर बनता है, जो कि फाइन यार्न कहलाता है। सही है। अच्छा, ये इसकी बॉबिन है, देख लें आप किस तरह की इसकी प्रोडक्ट बन रही है। ये इसको ठीक है। चीज़ कहते हैं, अच्छा। पेपर चीज़ कहलाती है। सही है। तो ये दो तरह की स्पिनिंग के हमारे पास एडवांटेजेस हैं। ठीक हो बच्चे गया। सारे पढ़ते हैं, जो भी जिसकी भी जॉब स्पिनिंग में होती है, रोटर स्पिनिंग में होती है, तो वो दोनों तरह से तैयार होकर जाता है, परफेक्ट होता है और प्रैक्टिकली साउंड होता है। सही हो गया, बेहतरीन हो गया। हमने, हमारे पास दूसरा सेक्शन जो है हमारा वीविंग का है। ठीक है। अच्छा, इस वीविंग के सेक्शन में हमारे पास वीविंग की काफ़ी इक्विपमेंट मौजूद है, सही है। जिसमें आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम फर्स्ट। ये एयर जेट मशीन है। एयर जेट मशीन। जी हाँ, एयर जेट। सो ये वीविंग मशीन है। वीविंग मशीन। देखें, आप देखें कि इस तरह के हम बेशुमार डिज़ाइन जो दुनिया में चल रहे हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स वेयर के, या गाड़ियों के कपड़े, या एवरीथिंग, सोफों के कपड़े, या सही। पर्दों के कपड़े, या बेड शीट्स, तो वो सब इस वीविंग के थ्रू थ्रू जनरेट हो हो रहा रही है। है। सही है। क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो हमारे पास ये टॉवल लूम। की, टैरी टॉवल की लूम है। अच्छा, टॉवल ये लूम टॉवल है। बन रहा है। देखिए आप इसको अच्छा, इसको वाओ। दूर दिखाएगा, जो ये करके आप ना देखो। साइड से या ऊपर से दिखाएं, क्लोज करके ये दिखाएं। आप देखो। देखिए, ये टॉवल बन गया हमारा। सही ये है। हमने रोल कर लिया है। ठीक है। जहाँ टेक्सटाइल की हमारी इस वक्त जो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, वो इस वक्त A to Z कंप्लीट यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि प्रोसेसिंग भी हो रही है, सही है। यान भी बन रहा है, सब कुछ धागा भी बन रहा है, कपड़ा भी बन रहा है, लेडीज एंड जेंट्स वेयर भी बना रहे हैं, नीटिंग भी कर रहे हैं, सही उसको है। डाई एंड प्रिंटिंग भी कर रहे हैं। तो ये सारी प्रिंटिंग की मशीनरी भी मौजूद है हमारे पास, डाई की मशीनरी भी, पूरा प्लांट मौजूद है हमारे पास। ठीक है। हम कंप्लीटली बच्चों को कंप्लीट टेक्सटाइल इंजीनियर बना के निकाल रहे होते हैं। बेहतरीन हो गया। तो उसमें बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो कि HEC और PC की रिक्वायरमेंट होती है कि जी बच्चा जो है प्रैक्टिकली साउंड है कि नहीं। सही। तो इस उनकी ये शर्त पूरी होती है इस तरह कि प्रोसेस करने के बाद कंप्लीटली बच्चा इंजीनियर बन जाता है और हर शोबे में कामयाब होता है, जिस शोबे को वो इख्तियार करना चाहे। वेरी मच साहब, बहुत बहुत अच्छे शुक्रिया एक्सप्लेनेशन जनाब, दी बहुत शुक्रिया, सारी थैंक यू चीज़ों वेरी के मच, हवाले से। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, अब इसके बाद हम कौन सी डिपार्टमेंट चल रहे हैं? जी, इससे पहले आपने हमारी स्पिनिंग और वीविंग की लैब देखी। अब ठीक है। हमारी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग लैब, या जिसको स्टिचिंग लैब कहते हैं, जिसमें हमारे फैशन डिज़ाइनिंग या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के बच्चे जो कि स्टिचिंग के प्रैक्टिकल्स करते हैं वो परफॉर्म करते हैं। चलें, आए हम आपको अब लैब की तरफ लेके चलते हैं। तो गाइस, अब हमारे साथ मौजूद हैं लैब इंजीनियर अली रज़ा साहब। अली भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? तो इस स्टिचिंग डिपार्टमेंट के हवाले से मैं थोड़ा शॉर्ट्स में बता दी, शॉर्ट क्लिप्स में कि इसमें क्या प्रोसेस होता है और क्या चीज़ होती है। व्यूअर्स आ जाएं, अली भाई चलते हैं, साथ साथ दिखाते भी जाएं, बताते भी जाइएगा। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास सारी सिंगल निडल मशीन्स हैं। हमारे पास हर किस्म की गारमेंट की मशीनरी है। सही है। ठीक है। इसके अंदर ओवरऑल हमारा पूरा गारमेंट मेक हो सकता है इस लैब के अंदर। अच्छा। जो कि स्टूडेंट्स मेकिंग करते हैं इन देयर लैब्स। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास सिंगल निडल मशीन है जो कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं। ठीक है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 36 के मशीन्स हैं। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा गारमेंट मशीनरी ये सारी सिंगल निडल्स हैं, डबल निडल हैं, अच्छा। ऑटोमेटिक भी हैं। सारी ऑटोमेटिक अच्छा मशीन। जी, ये ऑटोमेटिक मशीन है, कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक मशीन है। ये यहाँ पर लेयर्स मौजूद हैं। सही ये है। हमारा सेमी ऑटोमेटिक कटर है। अच्छा। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल यूजेज में भी हमारे पास इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। तो यही बच्चों को इसीलिए यहाँ पर इस हवाले से इसी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि उनको जब इंडस्ट्री में जाए तो उनको इशू ना आए जब वो अपना काम करवाएंगे। यूज़ ही नहीं करी है। एग्जैक्टली। और ये सारी जो मशीनरी है
ये इंडस्ट्रियल बेस्ड मशीनरी है। सही हो गया, ये बेहतरीन। कोई भी वो मशीनरी नहीं है जो आप जो अंडर ओल्ड मशीन हो, कैपेसिटी के हैं। बिल्कुल। ये सारी मशीनरी जो है वो ऑलरेडी कंप्यूटराइज्ड हो, पैटर्न मेकिंग, ठीक है। और फिर हमारे पास ये पूरा प्रोसीजर स्टिचिंग गारमेंट डिपार्टमेंट मेकिंग ऑफिस, है। ठीक हो तो गया। जो बच्चे जो पैटर्न बनाते हैं उसी का गारमेंट यहाँ पर बनाते हैं। सही है, जो चीज़ बनाते हैं मैनुअली उसी जी को यहाँ पे अपने प्रैक्टिकली तौर पर, थ्योरी के बाद जो प्रैक्टिकल जी है हाँ, बेसिकली वो यहाँ पे परफॉर्म करते परफॉर्म हैं, कर रहे होते हैं। और उसी के लिहाज से इनकी ग्रेडिंग्स होती हैं, उसी के लिहाज से इनकी मार्किंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो ओवरऑल होता है ठीक है। इस। बाकी हमारे प्रोग्राम्स के बारे में आपको आइडिया होगा कि गारमेंट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली है हमारे पास। ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग में हमारे पास डिग्री है, 4 इयर्स डिग्री है 4 इयर्स प्रोग्राम जी। है, सही है। और जो हमारी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है वो पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल से एक्रीडेटेड है। अच्छा, ठीक है। है। इसके अलावा जो है वो HSC से भी एक्रीडेटेड है और सही है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी एक्रीडेटेड है। सही है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक टेक्सटाइल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास पॉलीमर के अंदर भी डिग्री है पॉलीमर, 4 ठीक है। इयर्स की वो भी 4 ईयर प्रोग्राम है। जी। ठीक हो गया। अली भाई, तो टेक्सटाइल TMM का आप ले लें तो टेक्सटाइल मैनेजमेंट की डिग्री भी हमारे पास 4 इयर्स की 4 ही है, इयर्स की है, सही ठीक है। है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, और ओवरऑल मेजरली हमारा जो है वो आपने देखा होगा कि हमारे पास स्पिनिंग भी है, स्पिनिंग भी देख ठीक लिया है। आपकी, हमारे लैब पास भी देख ली, वीविंग भी है, वीविंग भी हमारे देख पास ली निटिंग भी है, और और एट द स्टिचिंग एंड भी हमारे देख पास स्टिचिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग मतलब बिल्कुल। स्टिचिंग। मतलब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आएगा उसको कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी कि आगे जाके फील्ड में जी हाँ, हमने परफॉर्म नहीं की हुई, मशीन एग्जैक्टली हमने ओल्ड यूज़ की हुई है, तो एग्जैक्टली सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, न्यू मशीनरी है, एवरीथिंग आपको यहाँ से आओगे, ट्रेंड होके आप 4 इयर्स के बाद जाओगे। ऐसे ही अली बिल्कुल भाई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसे ही थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत थैंक बहुत यू सो शुक्रिया, मच। आपने हमें गाइड किया। तो व्यूअर्स आज अब अगले डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, अब ये कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी करनी होती हैं, और जो भी लैब्स होती हैं वो यहाँ पे जो है करवाई जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इनकी कंप्यूटर लैब है, अब देख सकते हैं। देखा, इसका भी आपको एक ओवरव्यू करवा दें। ये है क्लासरूम, ठीक है, यहाँ पे क्लासेस ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी क्लास है तो यहाँ पे इस टाइप के क्लासरूम्स हैं, बाकी भी इसी टाइप की हैं। तो अगर हम आ चुके हैं प्रोसेसिंग लैब में, हमारे साथ मौजूद है सर तौकीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताइएगा इस लैब में कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पे क्या काम होता है? यहाँ पे बेसिकली टेक्सटाइल प्रोसेसिंग की लैब है ये। ठीक है। यहाँ पे जो है ना हम मुख्तलिफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के बच्चों को प्रैक्टिकल करवाते हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है प्रोसेसिंग लैब 2 में, हमारे साथ मौजूद है तौकीर भाई, जिन्होंने अभी हमें पहले लैब दिखाई थी प्रोसेसिंग लैब 1। अच्छा तौकीर भाई, इस लैब के हवाले से बताइएगा यहाँ पे कौन कौन सी मशीन्स और अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए? यहाँ पर भी हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, जैसे ऊपर हमने कंटिन्यूस और एग्जॉस्ट प्रोसेस करा, ठीक है। यहाँ पर भी एग्जॉस्ट और कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे जो है हम जैसे इंडस्ट्री में हमारे पास मशीनें इस्तेमाल सही है। होती हैं, बिल्कुल उस तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है कि अच्छा, कि इंडस्ट्री प्रैक्टिकली में यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। इंडस्ट्री में हमारे पास ये मशीनें होती हैं। सही है, सही है। ये हमारे पास पैड डाइंग मशीन है सही है। जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। अच्छा, सही है। सही है। ये भी इंडस्ट्री में होती है, ठीक लेकिन इंडस्ट्री में बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन हमारे पास यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में हम बच्चों को प्रोजेक्ट करवाने के लिए लेकिन ये मशीन वो हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। जी इंडस्ट्री जो में use यहाँ होती से है। बच्चा ट्रेंड होके जाएगा तो जी। उसको वहाँ पे जाके ऐसा नहीं होगा कि मशीन मैंने यूज़ नहीं की हुई, हाँ, ये यहाँ से सीख कर जाएगा, वहाँ पर आसानी उसको से चला आसानी से लेगा, चला लेगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। सही है। तो भाई ये प्रोसेसिंग लैब 2 है, ठीक है। इसके अलावा और और कौन सी इसी है? तरीके से हमारे पास एग्जॉस्ट प्रोसेस में सही ये है। भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है। सही है। सही है। ये सॉफ्ट फ्लो डाइंग मशीन है। सही है। तो ये भी एक सैंपल के तौर पे बच्चों को इंडस्ट्री में इस टाइम ये यूज़ हो रही है। प्रोजेक्ट करवाने के लिए बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं। सही इसमें है। भी हमारा डाइंग का काम होता है। डाइंग का काम, कंटीन्यूअस प्रोसेस ये फर्स्ट वाश, सेकंड वाश, थर्ड वाश, फोर्थ वाश, आगे जाके हम इसको क्योर कर देते हैं। क्योर कर देते ये हैं। भाई हमारा cure का काफ़ी process है। एक्सट्रीम प्रोसेस लगा हुआ है, काफ़ी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, हमारा प्रोसेस वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सारा प्रोसेस अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी तो गाइस अब हम मौजूद हैं NTU की लाइब्रेरी में, हमारे साथ मिस अमीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैम ज़रा लाइब्रेरी के हवाले से व्यूअर्स को गाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल होती हैं जो स्टडी करने आएंगे, उसके हवाले से थोड़ा सा ओवरव्यू भी करवा दीजिएगा और बताते भी जाइएगा साथ साथ। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं एज अ लाइब्रेरियन जो है वो वर्क कर रही हूँ, और हमारे पास यहाँ पर 4 प्रोग्राम्स हैं, उन्हीं की यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमारा मेन यूनिवर्सिटी जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। हाँ, फैशन डिज़ाइन का डिपार्टमेंट भी है ठीक है। और पॉलीमर केमिस्ट्री भी है, और सही है। उसके बाद फिर यहाँ पर बुक्स हैं
सबसे बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर है हम लोगों के पास डिजिटल लाइब्रेरी के हवाले से। ठीक है कि हम स्टडी यहाँ करें बच्चों आराम को से और डिजिटल ऑनलाइन भी आप लाइब्रेरी रीड कर सकते हैं। जी HEC ठीक से है। हम लोगों की एक्सेस है, तो यहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन जो है वो हम लोगों ने एक्सेस भी की हुई है, ऑफलाइन सही भी है। की हुई है, मतलब आप घर पे बैठ के भी ये कर इशू सकते हैं। करवा के आप बुक आप लेके आ नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली वो तो आप फिजिकल फॉर्म में कह रहे जी, हैं जी, ना, जी। तो हम लोग यहाँ पर उनको ऑनलाइन भी एक्सेस देते अच्छा, हैं कि वो ठीक है। घर बैठ के भी कोई भी अपनी बुक उन्हें रिसर्च करनी हो या कोई जर्नल करना हो किसी भी रिसर्च के हवाले से, तो वो हम उनको ऑफलाइन भी देते हैं कि घरों में सही है, बैठ के भी वो ये कर सकते कर हैं। सकते हैं। तो ये हम लोगों ने एक्सेस जो है वो परचेज़ की हुई है, सही मतलब है। हर डिपार्टमेंट के हवाले से हम लोगों के पास बुक्स जो है ना वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। जी मैम थैंक यू वेरी मच तो फॉर योर टाइम। तो गाइस चलते हैं अब अगले डिपार्टमेंट की साइड। सर मुनीर, अगर अब ये बताइएगा व्यूअर्स जो स्टूडेंट होंगे एडमिशन ले लिया, अब उनके जैसे एनईटी वगैरह हो गई, सारी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, कराची यूनिवर्सिटी वगैरह, आपके पास ऐसी कोई सर्विस है? जी बिल्कुल, पहले हमारे पास एक टाइम था जब ये ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज नहीं होती थी और बच्चों को काफ़ी इश्यूज होते थे। ठीक है। तो उसके लिए आप दिखा सकते हैं, अगर ये आपने आप शॉर्ट दिखाएंगे, हमारे पास ये 2 बसेस हैं, एक ये बस है, एक यहाँ पे बस है और एक हमारी बस वो खड़ी एक है। वो खड़ी हुई भाई, ये बिल्कुल आप देख खड़ी हुई है। सकते तो हैं। ये बच्चों के लिए होती है अच्छा ये बसेस, स्टूडेंट्स के लिए है। बिल्कुल अच्छा स्टूडेंट्स के। ये कोई स्पेसिफिक एरियाज के लिए है या फिर? जी हमने इसको रीजन वाइज रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारा गुलशन नॉर्थ की तरफ हो गया, इसी सही है। तरह अगर आप गुलशन अजीत की तरफ चले जाएं तो वो भी कवर होता है, फिर इस तरफ डिफेंस की मलिर तरफ वाली तो साइड पे बिल्कुल बिल्कुल ये तकरीबन तमाम ही पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे कवर सारे हो जाते हैं। पॉइंट्स। ठीक है भाई, बहुत जी। अच्छी चीज़ है ये कि आपको, और इसके कुछ चार्जेस वगैरह हैं क्या? नहीं, वो फीस के अंदर शामिल फी होता के है। अंदर ही शामिल हैं। जी, तो जी। वो फैशन डिजाइनिंग के डिपार्टमेंट के बाद बता दीजिएगा जी, जी, हमारे। ठीक, आज हम ठीक। फैशन डिजाइनिंग इस टाइम मैं मौजूद हूँ फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में। मिस उमैरा सईद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैम हमारे व्यूवर्स, हम यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में आए हैं। सबसे पहले तो व्यूवर्स को ये बताइएगा फैशन डिज़ाइनिंग का NTU का जो सब्जेक्ट जो है फैशन डिज़ाइनिंग का, इसका कितने ईयर का प्रोग्राम है, क्या क्या इसमें सिखाया जाता है और क्या क्या वर्किंग होती है, ज़रा व्यूवर्स को थोड़ा डिटेल में बताइएगा, जी स्टूडेंट्स जो आएंगे। हम यहाँ पे फैशन डिज़ाइन जो प्रोग्राम है वो ऑफर कर रहे हैं। इट्स लाइक 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम ठीक है। है, जिसमें लाइक बच्चे जो है ना सेम बैकग्राउंड से नहीं आते, कुछ सही है। मेडिकल से आते हैं, कुछ इंजीनियरिंग से आते हैं। तो हमने अपनी स्कीम ऑफ स्टडीज़ कुछ इस तरह से प्लान की हुई कि लाइक फर्स्ट ईयर में हम बच्चों की जो बेस है उसके ऊपर काम करते ठीक हैं, है। उनके ऊपर सारे लाइक ड्राइंग्स और उनके स्टैटिक्स डेवलप करते हैं, और उसके बाद फिर जो 3 इयर्स फर्दर 3 इयर्स हैं उनके ऊपर मेजर ड्रेपिंग हो गई, सोइंग हो गई, इलस्ट्रेशंस हो गई, हम उनके ऊपर काम करते हैं ताकि वो एक इमेज से लेके अपने जो एक्चुअल डिज़ाइन तक है वहाँ तक वो लेके मतलब आएं। कंप्लीटली वो एक डिज़ाइनर बन जाए। बिल्कुल। अच्छा मैम, लाइक एज आप लेक्चर आ रहे हैं यहाँ पे? मैं एज अ कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पे हूँ। कोऑर्डिनेटर भी, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ अगर डेमो वगैरह जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रेडी करते हैं, तो वो भी हाँ। अगर आप दिखाना चाहें ताकि हमारे जी, व्यूअर्स जी, को भी आइडिया हो बिल्कुल। जाए कि किस तरीके से काम यहाँ पे सिखाया जाता है और क्या होता है। ठीक है। अभी तो जैसे समर ब्रेक चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ये एक ड्रिपिंग है। लाइक है। ये एज इट इज़ ये नहीं है कि बस उठे और ड्रिपिंग होगी ना, तो पहले आप पेपर के ऊपर इसको स्केच करते हो, अच्छा। एक लाइंस ड्रॉ करते हो, उसके बाद आप उसके पैटर्न बनाते हो ना। सही है। तो कुछ आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हो, कुछ आप थ्रू ड्रिपिंग करते हो ना। सही है। तो ये आप फिर बच्चे यहाँ से ड्रिपिंग करेंगे, इससे फिर पैटर्न्स बनाएंगे, फिर आपका पैटर्न्स एक्चुअल वगैरह बनेगा। बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये है, ये कंप्लीट डिज़ाइन है। ये एक थीम पे है, लाइक कैलीग्राफी इनका थीम था और सही है। इन्होंने एक कलर पैलेट में रहते हुए सबने ड्रिपिंग्स की हैं। ठीक हो गया, मतलब ये आप उनको कुछ प्रोजेक्ट्स देती हैं, उस जी। प्रोजेक्ट्स को वो जी। कवर करते हैं, उस हिसाब से बनाना जी, आपके। जैसे ये देखें, लाइक हम डेवलपमेंट करते हैं, इस तरह से हम एक रेंडर, आपका आइडिया ना, एक डिज़ाइनर का एक आइडिया है, तो उस तरह से ये पहले इसको लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर थ्रू इसको अचीव करने के लिए ड्रिपिंग करेंगे, ड्रिपिंग करेंगे, सही है। ड्रिपिंग करेंगे, पैटर्न मेकिंग करेंगे, फिर उसके बाद सोइंग में जाएगा, फिर आपका फाइनल ठीक प्रोडक्ट है। बनेगा। पहले आपको उसका लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर और डिज़ाइन आपको करना जी, जी, पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा मैम, इसके अलावा व्यूअर्स को ये भी बता दिएगा, प्रोग्राम आपने मुझे बता दिया कि 4 इयर्स का ये कंप्लीट प्रोग्राम है। अच्छा, कोई जिसको बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है, जी। इंटर करके वो आ रहा है, जी। ठीक है, तो वो अगर फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में आता है तो उसको बेसिकली मतलब किस तरह कितना टाइम लगेगा उसको सर सीखने जैसे में? मैंने आपको बताया कि हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज़ ही इस तरह से डिज़ाइन है कि लाइक एक बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है तो ठीक उसकी है। हम बेसिक्स पे काम करते पहले हैं ना। फर्स्ट ईयर बेसिक पे काम करता उसको है। कलर्स का नहीं पता, उसे एस्थेटिक्स से लाइक कौन सी चीज़ हम कैसे बिल्कुल यूज़ ज़ीरो कर है वो, सकते, समझ बिल्कुल लिया, ज़ीरो है। बिल्कुल तो हम 1 साल में उसकी बेसिक्स पे काम करते हैं, ठीक उसको है। यहाँ तक लेके आते हैं कि लाइक हम पैटर्न कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, तो उसको उसका आइडिया हो जाए। आइडिया हो गया। हम अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ और गाइड करिएगा कि जो जैसे अभी जो न्यू फैशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल 2023 में कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेता है, तो उसको मॉडर्न जो स्टाइल चल रहे हैं उसी के हवाले से स्टडी करवाई जाती है या फिर उसको ओल्ड फंक्शंस पे काम करवाया जाता है? सर देखें, कोई भी चीज़ होती है तो पहले एक घर की बेस बनाई बिल्कुल, जाती है ना, फिर उसके ऊपर बिल्कुल, बिल्डिंग बनाई बिल्कुल ऐसा जाती ही है, है। बिल्कुल तो ऐसा ही हम है। पहले सारा बेस कहाँ बनाते से हैं। स्टार्ट था,
टीचर्स बिल्कुल जीरो हिस्ट्री से, से बिल्कुल। हिस्ट्री से हम लेके आएंगे उसको सही है। एडवांस तक। पहले हिस्ट्री पढ़ाएंगे, बच्चे को पता होगा कि अच्छा जी पहले ये हो रहा ये था, ये हो होता रहा है। था, अभी मैं इस तरह से डिफरेंट करता मतलब हूँ। वो जब कंप्लीट करके इंशाल्लाह यहाँ से कोई स्टूडेंट निकलेगा तो वो हमारी एक वेबसाइट पे हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज पड़ी है, अगर सही आप है। उसको देखें तो सब हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स होंगे, फिर उसके बाद वो है ना अपनी कलेक्शन की साइड पे जाएगा। सही है, बेहतरीन हो गया, थैंक यू वेरी मच मैम। वेलकम। फिर इंशाल्लाह जैसे ही समर ब्रेक खत्म होता है मैम फिर आके एक जी जी ओवरव्यू बिल्कुल बनाएंगे आपकी, ठीक है, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। तो गाइस अब हम मौजूद हैं पॉलीमर डिपार्टमेंट पे, हमारे साथ मौजूद है फैजान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम, आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। सर पॉलीमर डिपार्टमेंट जो है ये एनटीयू का, इसके हवाले से थोड़ा व्यूवर्स को बताइएगा, ये डिपार्टमेंट में क्या होता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और थोड़ा डिटेल्स ज़रा व्यूवर्स को हमारे बताएं इसके हवाले से। जी मेरा नाम फैज़ान असलम है और मैं एज ए लेक्चरर यहाँ पर हूँ। हम प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं बीएस पॉलीमर टेक्सटाइल एंड कलर केमिस्ट्री के नाम से। ठीक है। ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसका जो है बेसिकली इसमें 2 प्रोग्राम है, इसमें स्पेशलाइजेशन होती है आफ्टर 4 सेमेस्टर। आइदर यू कैन चूज़ अ टेक्सटाइल केमिस्ट्री और इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ पॉलीमर इंजीनियर यू कैन। पॉलीमर में हम यहाँ पर ये डिपार्टमेंट, ये जो पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब्स आप देख रहे हैं जी कम्प्लीटली जी जी। ये जापानीज़ ग्रांट से यानी कि डेवलप हुई थी 2016 के अंदर। 16 यहाँ पे ठीक है। हमारे पास पूरे पाकिस्तान में ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी। अच्छा यहाँ पे हमारे पे एक प्लेटफॉर्म के अंदर तमाम पॉलीमर प्रोसेसिंग टेक्निक्स मौजूद हैं। अच्छा, हमारे पास 4 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। चलते हुए इसके सब अलावा दिखाते भी रहते हैं जी फिर? जी हाँ, हमारे आ पास जाए। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं ठीक 4। है। इसके अलावा हमारे पास 2 प्लांट है बेसिकली। अच्छा। एक तो ये न्यू प्लांट है सही स्टेट है। ऑफ आर्ट, ठीक है। जापानीज़ ग्रांट से डेवलप हुआ था। सही है। और जो सेकंड हमारा जो पॉलीमर प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट है वो 90s 80 के अंदर डेवलप अच्छा। हुआ। तो वो ओल्ड पॉलीमर प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं और ठीक ये है। हमारे पास न्यू जो कि अभी जो अभी के इंडस्ट्री मौजूदा में यूज ट्रेंड हो के रही है। हवाले से हैं ये सारी हैं। तो सही। आप ये देखिए, ये हमारे पास 550 JSW की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। वाओ। इसमें हम कॉम्प्लेक्स प्लास्टिक पार्ट बना सकते हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि इसका लार्ज कैपेसिटी की बहुत मशीन बड़ी है ये मशीन हमारे है। पास। तो इसमें हम ऑटोमोटिव सेक्टर में जो बम्पर्स होते हैं गाड़ी के, फ्रंट बम्पर, अच्छा। रियर बम्पर्स, लाइट वगैरह, इसके अलावा प्लास्टिक फर्नीचर जो हैं, मोल्डेड फर्नीचर, चेयर्स वगैरह, वो सब इसमें टेबल्स तो वगैरह, क्योंकि लार्ज आइटम्स हम इसमें बना सकते हैं, अच्छा, कॉम्प्लेक्स आइटम्स बना सही, सकते हैं। बेहतरीन। ये हमारे पास 220 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। 220 तो जी, इसमें हम ये आप पीवीसी दिखाएं। की पाइप्स की फिटिंग्स वगैरह जो एल्बो टी वगैरह आप देख रहे हैं मार्केट्स अच्छा, के वो अंदर, यहाँ पे ये हम इसके यहाँ थ्रू पे इसमें जनरेट हो जाती मैन्युफैक्चर्स है। करते वाओ। हैं। मोल्ड के हवाले से पूरी डिटेल बताते हैं कि मोल्ड की टैब्स क्या हैं, किस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है मोल्ड्स की, सही। और मशीन का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल उसको रनिंग करके स्टूडेंट को सब कुछ हम समझाते हैं। सही है। तो क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, मटेरियल किस तरह से मेल्ट होता है, किस तरह से फिल होता है, मोल्ड का क्या प्रोसेस है, फिर मशीन की क्या यानी कि कैपेसिटी है और किस तरह से वर्किंग करती है, डिज़ाइन प्रिंसिपल वगैरह, सही, ये सब हम बेहतरीन हो गया। हाँ, इसके अलावा और पॉलीमर। कौन कौन सी मशीन से सर, वो भी ज़रा थोड़ा इसके दिखाते अलावा भी हमारे जाइएगा पास ये पाइप मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे पास कैपेसिटी है पाइप ये मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज डायमीटर के पाइप्स हैं, 6 अच्छा। इंचेस और 4 इंचेस के लिए। सही है। प्रोसेस स्टार्ट होता है मिक्सिंग रूम से। अच्छा मिक्सिंग रूम में हम करते हैं कंपाउंडिंग। अच्छा। कंपाउंडिंग में हम यहाँ पे आगे भाई। जो फ्रेश मटेरियल है हमारा पीवीसी मटेरियल है, ये आप देखो। तो हम उससे क्या करते हैं एक बैच बनाते हैं हमारा। अच्छा। उसमें मुख्तलिफ एडिटिव कंपाउंडिंग वगैरह ऐड करके मास्टर बैच कलर। तो ये हमारे पास हॉट मिक्सर है, सही है। उसके बाद ये कोल्ड मिक्सर। ये जापान की हाँ, इंपोर्टेड मशीन ये है पूरा जापान का प्लांट है। इसमें हम मिक्स करते हैं, इसके बाद हमारी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर हो जाती है एज़ पर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है। फिर ये हमारे पास है ट्विन स्क्रू स्टूडर। ट्विन स्क्रू स्टूडर है। सही है। इसका ये एडवांटेज है कि इसमें मिक्सिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अच्छा। और पाइप की जो क्वालिटी शाइनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा यानी कि एक बेटर क्वालिटी की प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा। बाकी इंडस्ट्री में इतनी यानी कि एडवांस लेवल की मशीनें नहीं होती, वहाँ पे सिंगल स्क्रू की मशीन्स होती। तो ये जापानीज़ की ग्रांट से ही हमारे मतलब पास जो स्टूडेंट यहाँ पे इस पे प्रैक्टिस करेगा वो जी, जब जी। फील्ड में उतरेगा बिल्कुल तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल ट्रेंड होके उतरेगा, हाँ, उसको बिल्कुल। हर चीज़ उसको यूज़ करनी आती होगी। बिल्कुल मटेरियल से लेके मशीन डिज़ाइनिंग और वो टेस्टिंग, कैरेक्टराइजेशंस, इवन क्वालिटी मैनेजमेंट, Everything वो- एवरीथिंग इज कम्प्लीटली वो। ठीक है, आगे चलते हैं सर, थोड़ा थोड़ा और दिखाते हैं। ये डाई है हमारे पास 4 इंच 4 इंच पाइप डाई बनाने ठीक के है। लिए। अगर आपको इससे ज़्यादा साइज़ की चाहिए तो फिर हमारे पास मोल्ड हाउस है, जी। जिसमें हमारे पास डाइयाँ रखी हुई हैं। सही है। इसके अलावा तो ये सब हमारे पास ये कूलिंग बात है। ये डाई से मटेरियल अभी हमें डिसअसेंबल फॉर्म में रखी हुई है। अच्छा। अभी ये इसी यहाँ पे सामने जो आपको प्लेस नज़र आ रही है, जी जी। ये डाई हेड कहलाता है। इसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, माउंट करेंगे
माउंट करने के बाद वो हॉपर है, हॉपर से मटेरियल आएगा, फिर इसके चैम्बर्स हैं, मिक्सिंग मेल्टिंग है, फीडिंग जोन है, कंप्रेशन जोन है, ठीक मेल्टिंग है। जोन है। फिर ये हमारे पास साइजिंग प्लेट है, ये कूलिंग बाथ और वैक्यूम चैम्बर कहलाता है। अच्छा, ठीक है, ये वैक्यूम चैम्बर और कूलिंग बाथ में पाइप जो है शावरिंग होती है और प्रोडक्ट्स जो है वो पाइप सॉलिडिफाई होता है, अच्छा, इसमें कंटिन्यूस और वैक्यूम जनरेट होता है अच्छा इसमें। वैक्यूम। वैक्यूम से ये होता है कि इसका जो इंटरनल डायमीटर है उसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जी, तो ये कंटिन्यूस पाइप डायरेक्शन में आता है। फिर इसके अलावा एडिशनल कूलिंग है, अच्छा। क्योंकि जो थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है 4 इंच और 6 इंच पाइप की, तो एडिशनल हम शावरिंग करते हैं ताकि उसमें से हीट डेसिपेट हो जाए। ये टेकअप यूनिट है, टेकअप यूनिट इसे पुश फॉरवर्ड करता है आगे। सही है। ये हमारे पास लेज़र प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर आप अपने कंपनी का लोगो वगैरह, नाम वगैरह और जो जो भी आपको साइज है, प्लास्टिक वगैरह पे जो स्पेसिफिकेशन, आप उस पे प्रिंटिंग जो प्रिंट करते करना हैं, है। ठीक प्रिंटिंग है, करते ठीक है, हैं, ठीक वो है। आप इस कर लेज़र प्रिंट से करते हैं, जेट से। फिर ये हमारे पास कटर है, ऑटोमेटिक अच्छा, कटर। तो ये प्रोग्राम है, यहाँ से आप इसे सेट करते हैं, कंप्यूटराइज्ड है बिल्कुल। कंप्यूटराइज है। इसमें आप 14 इंच की जो पाइप की लेंथ है उसमें आप देते हैं 6 और 4 डायमीटर जो है पाइप का। तो जैसे ही ये हमारे पास लेज़र सेंसर्स लगे हुए हैं, तो जैसे ही पाइप की लेंथ 14 या 16 के करीब होती है तो ये ऑटोमेटिक कटर को सिग्नल जाता है, वो इसे क्या करता है, कट कर कट देता है। कर देता है। इसके बाद ये पोस्ट ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है जो कि पाइप बेलिंग कहलाता है। पाइप बेलिंग में ये आपको जो नेक नज़र आ रही है पाइप की, इसे जी। बेलिंग प्रोसेस कहते हैं। अच्छा। तो बेलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, नेक बनाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, जेट ज्वाइनिंग के लिए। हुँ, तो प्रोसेस आपने देखा कि मिक्सिंग रूम से मिक्सिंग स्टार्ट रूम होता है, से स्टार्ट मटेरियल होता है। से, फिर फर्दर मशीन अच्छा सर, कूलिंग ये जो है, फिर मशीन्स हैं सारी, आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो मशीन्स हैं, ये अभी जो है इंडस्ट्री में यूज़ जी। होती हैं या फिर अभी इससे हल्की क्वालिटी की यूज़ होती है? मतलब इसके जो फीचर्स हैं, वो वाले फीचर्स अभी यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में या अभी तक ये पाकिस्तान पहुँचा ही नहीं है उस तक? देखिए ये जो मशीन है प्योर जापानीज यानी कि मैन्युफैक्चरर है, और इंडस्ट्री के अंदर वो जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग की, सही है, तो इससे जो पाइप बनता है उसकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट बेहतरीन होती है, होती है। बहुत उसमें काफ़ी डिफरेंस हुआ है। बिल्कुल। तो ये है तो सारी। इंडस्ट्री में जब ये बच्चा कोई भी स्टूडेंट भाई यहाँ पे आके सीख के जाएगा तो वो बिल्कुल ट्रेंड हो चुका होगा जी हाँ, बिल्कुल। फील्ड में। जब वो उतरेगा उसको हर जी। चीज़ पता होगी। अगले जब वो उतरेगा उसके 5 साल बाद जो मशीन आने वाली है उससे भी वो नो हाउ उसको होगी। बिल्कुल ऐसा ही। बेहतरीन तो हो ये गया। आप देख लीजिए कंप्लीट ये कंप्लीट टायर इसका स्टेट भाई ऑफ द आपको आर्ट दे प्लांट दिया। है हमारे पास। ठीक हो गया, बेहतरीन। सर फैज़ान बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गाइड किया, हमारे व्यूअर्स को बताया जो भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहे। अच्छा एडमिशन का जी। प्रोसीजर क्या है सर, वो भी थोड़ा बताइएगा इसके हवाले से, यहाँ पे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं। एडमिशन का क्राइटेरिया सर ये है कि इसमें आप इंटर हो आपका, फिर इंजीनियरिंग से हो, क्योंकि ये नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। सही है। तो हम इसमें जो ऑफ़र कर रहे हैं वो 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। कि अगर आप टेक्सटाइल फील्ड जैसे केमिकल की तरफ जाना चाहते हैं, डाइंग और प्रिंटिंग की तरफ, वो आफ्टर 4 ईयर के बाद आप 4 सेमेस्टर के बाद आप सही क्या है। कर सकते हैं, अपनी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चूज़ कर अगर सकते हैं। आपने फिर फर्दर अगर आपने पॉलीमर में स्टडी करनी है, आपने पॉलीमर की फील्ड को आपने सर्व करना है, तो फिर आप इसमें इसमें आप पॉलीमर की साइड पर आ सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, उसी तो से ये 2 मतलब ऑप्शंस हैं। रिलेटेड है ये, आप हाँ, अपनी फील्ड इसमें चूज़ कर सकते हैं आप। बिल्कुल इंट्री टेस्ट है, हम 45% रिक्वायरमेंट है इस 45 प्रोग्राम की। सही है। इंट्री टेस्ट भी एज सच रिक्वायर नहीं है इस प्रोग्राम अच्छा। के लिए, 45 होना चाहिए। और मैं भी कोई डिपार्टमेंट अगर अपने लेवल पे इंट्री टेस्ट करना चाहे तो वो वो कर सकता है। ठीक हो गया फैज़ान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम शुक्रिया। दिया। तो गाइज़ ये था आज का लास्ट डिपार्टमेंट जो आपको हमने सारी डिटेल्स दे दी। उनका तो वीडियो अच्छी लगेगी, तो अभी चलते हैं बाहर, आउटसाइड आपको दिखाते हैं लास्ट में, तो बस आ जाए मेरे साथ। तो गाइज़ ये कैफेटेरिया है, यहाँ पे अभी बंद है क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, तो अभी जो है सच खुला हुआ नहीं है। तो आपको दिखा देते हैं, ये कैफेटेरिया का पूरा एरिया बना हुआ है। ठीक है, ये बेंचेस वगैरह लगी हुई है पीछे, अगर आपको दिखाएं, ये आप देखो बेंचेस वगैरह सारी लगी हुई है प्रॉपर। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये मस्जिद भी अवेलेबल है जो स्टूडेंट नमाज़ वगैरह के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है मस्जिद वगैरह नमाज के लिए, कि आप आराम से यहाँ पे सुकून से नमाज़ वगैरह भी पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सा एक बनाया हुआ है सेपरेट, आप देख सकते हैं ये वज़ू खाना बना हुआ है। ठीक है, ये आपकी मॉस्क आ गई। ये तो गाइस आज सारी चीज़ें कवर कर ली, एडमिशन से लेके सारे डिपार्टमेंट्स, मस्जिद और जो भी चीज़ें कैफेटेरिया वगैरह हर चीज़ आपको दिखाई है। और कोशिश यही करी कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक एंड शेयर करना है। बहुत मेहनत की है, इतनी गर्मी हो रही थी आज, लेकिन आप लोगों के लिए आए ताकि जो लोग टेक्सटाइल की फील्ड में अपना कुछ करना चाहते हैं, टेक्सटाइल फील्ड में अपने आप को बनाना चाहते हैं। टेक्सटाइल फील्ड एक वास्ट फील्ड है और जो है काफ़ी इसका स्कोप है, एडमिशन वगैरह हर चीज़ आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक एंड शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। बहुत ख्याल रखें, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, गुड बाय।